गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की मैथ। तो 8th वाले आप हैप्पी हो जाओ क्योंकि आपकी भी क्लास आ जा चुकी है ऑनलाइन। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 9.1 चलेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 आप ओपन कर लीजिए और देखिए फिर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन। मतलब जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से इक्वेशन कौन सा नहीं है। इक्वेशन क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए, है ना। इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, जैसे मान लिया आपको दो वेरिएबल दे दिए गए हों और इज इक्वल टू में कोई और कुछ दे दिया गया हो, मान लीजिए 0 दे दिया गया हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, इक्वेशन है। एक प्रकार का ये इक्वेशन कहलाता है। बट इक्वेशन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए फिर कौन कौन से इक्वेशंस नहीं है। तो इसमें से आपका 1 नंबर लिखा हुआ है ओनली 3x, है ना। क्या इक्वल टू लगाकर और कुछ है, नहीं है, तो नंबर 1 आपका इक्वेशंस नहीं है। तो इसे हम क्या कह देंगे, नो। तो अपनी जो नोटबुक है वहां पर नो फिल कर सकते हो। इसके बाद सेकंड नंबर जो है उसमें लिखा हुआ है आपका 6a इज ग्रेटर देन 9, है ना। 6a ग्रेटर देन 9, तो ये भी आपका इक्वेशन नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सेम ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7 को आपको बताना है कि वो इक्वेशन है या फिर नहीं। आप बता सकते हो, अभी तो आप बता सकते होगे ना। हाँ, अगर आप बता सकते हो तो जरूर बताना। चलिए एक और बता देता हूं मैं, ये लास्ट वाला है, 6 नंबर है, जो कि 4c इज नॉट इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ इक्वल टू को क्रॉस कर दिया गया, मतलब इक्वल टू नहीं है, तो भी ये इक्वेशन नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये इक्वेशन नहीं है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। तो और जो आपके क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उन्हें आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। और अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज इज थ्राइस एज ओल्ड एज प्रशांत। यानी मनोज को अगर हम एम से रिप्रेजेंट करें तो कोई इशू नहीं, और अगर प्रशांत को हम पी से डिनोट कर ले तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मनोज इज थ्राइस एज ओल्ड एज प्रशांत, यानी जो मनोज है ना वो प्रशांत से 3 साल पुराना है, बूढ़ा है, या फिर बड़ा कह सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो ये जो मनोज है ना वो प्रशांत से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू 3p हो जाएगा कि जो मनोज है वो प्रशांत से कितना, 3 गुना ज्यादा है। क्लियर है, समझ में आया आपको, ठीक है। हाँ, अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा फिर से वीडियो रिपीट करना, और फिर भी अगर इशू आती है तो हम लोग क्लास में मिलकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग अब। 3 कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर 8 लेस देन ट्वाइस अ नंबर इज 16। मतलब कोई नंबर है उसका ट्वाइस करना है, मीन्स 2 गुना करना है, और ट्वाइस अ नंबर इज 16, और 8 लेस भी करना है। मतलब कोई नंबर है तो मीन्स मान लेते हैं कोई नंबर x होगा, है कि नहीं, और उसका ट्वाइस कर दे तो मतलब हो जाएगा उसका 2 गुना कर देना, और कह रहा है उसमें लेस कर देना है 8। तो इसमें से हम 8 लेस कर दें तो कह रहा है ये सब करने के बाद हमें 16 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, तो 16 मिलना चाहिए, और ये इक्वेशन आपको बनाना था। तो राइट एन इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाना था, तो यही आपका इक्वेशन बन जाएगा, मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ, अगर ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है ना, तो फिर हम आपको समझा देंगे। चलिए फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 4 को भी समझ लेते हैं।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है, अ नंबर डिवाइडेड बाई 4 एंड देन इंक्रीज्ड बाई 3 इज 10। यानी कोई नंबर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 3 इंक्रीज कर देंगे। मतलब जैसे कोई नंबर ये हो गया x है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमने तो डिवाइड कर दिया, क्लियर है। अब इसमें 3 इंक्रीज कर देना है, मतलब 3 ऐड कर देना है। भाई इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, 3 बढ़ा देना है ना। अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 3 इज 10। मतलब इतना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो 10 मिल जाता है। तो एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। तो आपको इस इक्वेशन बनाना था, तो देखिए यही आपका इक्वेशन है, ठीक है। बस इतना सा, एकदम इजी है ना। हाँ बिल्कुल, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आप नोट्स बुक में भी लिख लेंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड सॉल्व फॉर द अननोन क्वांटिटी। यानी आपको ट्रायल मेथड का यूज करके अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करना है। जैसे a माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रायल मेथड लगाना है कि यहाँ पर 1 कैसे आएगा। तो ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, a बराबर 1 रख के देखेंगे, फिर a बराबर 2 रख के देखेंगे, फिर a बराबर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से हम रख कर देखेंगे ट्रायल मेथड के अंतर्गत। अब देखिए, फिर अगर हम a की जगह पर हम फर्स्ट बार a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा ना, मीन्स ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये नहीं आएगा। अच्छा, अगर a बराबर 2 ले ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आएगा क्या, नहीं, ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, अब अगर a बराबर 3 ले ले तो 3 माइनस 5 करें तो क्या 1 आएगा, नॉट इक्वल टू, नहीं आएगा। अगर a बराबर 4 ले ले तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आएगा क्या, नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो चलिए a बराबर 5 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 5 बराबर तो 0 आता है, तो नॉट इक्वल टू, ये भी नहीं आएगा। तो a बराबर हम 6 रख के देख सकते हैं, तो 6 माइनस 5 बराबर 1, ये आएगा। मीन्स इसका जो सॉल्वेशन है वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6। यही तो आपका ट्रायल मेथड होगा, है कि नहीं। तो ये a बराबर 6 रखने पर हमारा 1 प्राप्त हो जाता है, मीन्स ये हम गेट कर लेते हैं, क्लियर है। इसी तरीके से आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को भी देख लेते हैं। तो ये तो था आपका फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्या बोल रहा है, m प्लस 7 इज इक्वल टू 9। m प्लस 7 इज इक्वल टू 9। अब इसको देखते हैं कि m बराबर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम रख के देखेंगे ना कि कौन सा नंबर यहाँ पर सेट हो जाए कि ऐड करने के बाद हमें 9 मिल जाए, है कि नहीं। मतलब m इज इक्वल टू हम ये नंबर रखेंगे और जो सेट हो जाए, मीन्स जिसको ऐड करने के बाद 9 आ जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी इजी है ना। तो चलो फर्स्ट टाइम हम m बराबर 1 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 क्या 9 आएगा क्या, 1 और 7 मिला के तो 8 होता है, मीन्स ये आपका गलत है। अगर m इज इक्वल टू 2 रख के देखे तो 2 और प्लस 7 इज इक्वल टू 9 क्या आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, और कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए फिर आपके जो सेकंड तो हो ही चुका है, इसके बाद जो आपका बचा हुआ है थर्ड और फोर्थ वो कर लोगे क्या। चलिए अच्छा मैं ही बता देता हूँ, है ना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, है कि नहीं। बस इनको एक बार आप अपने साथ में मतलब स्वयं सेल्फ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीजें आसानी और हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, आराम से सॉल्व करना, सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर हम 1, 2, 3, सॉरी यहाँ क्या है x ना,
तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये सब हम रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो चलिए x बराबर हम 1 रख के देखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना, तो नॉट इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू 2 रख के देखें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। मीन्स ये भी आपका गलत है, मीन्स ये भी आपका यहाँ पर सेट नहीं होगा। तो फिर क्या करें? x इज इक्वल टू 3 रख के देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 18 माइनस 4। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14 आएगा ना। मीन्स ये भी आपका सही नहीं है, तो ये भी सोल्यूशन आपका करेक्ट नहीं हुआ। तो अब x इज इक्वल टू 4 रख के देखें तो 6 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। अच्छा, ये 4 हम रख कहाँ रहे हैं? x की जगह ही रख रहे हैं ना, और दोनों ही क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो 6 4 जा कितना होगा? 24 हो जाएगा। 24 में से अगर हम 4 निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है? तो यही आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन करेक्ट है ना। और अगर सोल्यूशन करेक्ट है तो x इज इक्वल टू 4 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, है ना। बिल्कुल इजी है, इनको बिल्कुल आप माइंड मत करिएगा कि बहुत हार्ड हो गए। x बराबर मान ही तो रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, है ना। चलिए थर्ड, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फोर्थ वाले पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में है 1/3 और मल्टीप्लाई x है और -3 इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर भी हम x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे करके नंबर हम रख के चेक कर लेंगे, है ना। तो देखिए अब x को हम ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है। जब भी ये दो वेरिएबल्स होते हैं ना तो वो मल्टीप्लाई में ही होते हैं, ठीक। तो चलिए 1/3 मल्टीप्लाई बाई, अगर हम 1 रखेंगे तो वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो हम क्या करते हैं 2 रख के देखते हैं। -3 इज इक्वल टू 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो 2/3 -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये हमने आपको सिखा रखा है। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने से पहले हम बीच वाला सिंबल लगा लेते थे ना, तो वैसे ही लगा लेंगे। तो 3 3 जा 9 और अपॉन 3 1 जा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस से कितना आ जाएगा 7/3 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, मीन्स ये सोल्यूशन फिट नहीं बैठ रहा है, तो मीन्स ये गलत है। तो चलिए फिर हम x इज इक्वल टू 2 तो रख लिया। इसके बाद हम x इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं ना। यहाँ x इज इक्वल टू 2 रखा था, अभी x इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा और -3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं ना, आपको तो पता है डिवाइड करना। 3 से 3 को आप डिवाइड करते तो 3 1 जा 3 और क्या आएगा 0, है ना। तो यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो अब चलिए देखते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर 1 रख लें, -3 इज इक्वल टू 0 रखें तो 3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो क्या 0 के बराबर है? तो ये भी आपका सॉल्वेशन नहीं है। तो फिर क्या करें अब? तो अब हम क्या करते हैं, x बराबर 4 रख के देखते हैं ना। चलिए फिर इसको नोट कर लिया ना? हाँ नोट कर लेना, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू अगर हम 4 रखें तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4 -3 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करोगे तो 4/3 -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नीचे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3 3 जा 9 और अपॉन 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका भी आप सोल्यूशन करिएगा तो इसका भी सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर x बराबर 5 रखने से भी नहीं आएगा, तो x बराबर हम 6 रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी के लिए ना, हेल्प जल्दी से हेल्प हो जाए और जल्दी से सॉल्व हो जाए ना। तो चलिए 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 और
3, ये हो जाएगा 6/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 टू जा 6 हो जाएगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर -1 इज इक्वल टू 0 आएगा, मीन्स 6 रखने पर भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, समस्याएं तो बहुत बड़ी हो रही हैं है ना, कोई बात नहीं। चलिए फिर अगला हम करते हैं x बराबर कितना रख लूं, x बराबर 9 रख लूं क्या, x बराबर 9 रख लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, यहाँ पर -3 भी था ना, इसको क्यों भूल जाते हो। तो यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0, तो 3 3 जा 9 और -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अरे वाह, 3 - 3 0 इज इक्वल टू 0 आ गया ना 0, तो ठीक है ना। तो कौन सा नंबर सेट हो गया, x इज इक्वल टू 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 9। समझ में आया फ्रेंड्स हाँ, आप हमारे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे मित्र सब हो, ठीक है ना, और मेरे डियर स्टूडेंट्स भी, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको भी ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करना है, जैसे कि आपने अभी इनको किया। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका फर्स्ट है वो क्या है देख लेते हैं। वो है आपका x + 6 इज इक्वल टू 12, और आपको पता है अगर x इज इक्वल टू 6 हम रख दें तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, मीन्स 6 + 6 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6। इसके बाद आपका सेकंड नंबर क्या बोलता है, p + 8 करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 4 रख दें तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद थर्ड नंबर है आपका m - 4 इज इक्वल टू 2। m - 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर 6 रख दें, मतलब m की जगह पे अगर हम 6 रख दें तो 6 - 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। वेरी इजी है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से लगा लीजिएगा, और एक बार वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो फिर बंद करने के बाद फिर से इस एक्सरसाइज को सेल्फ करिएगा, ठीक है ना, सेल्फ करना, किसी से पूछना नहीं। इसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, 4a इज इक्वल टू 16 है। तो अगर हम 4 की जगह पे a की जगह पे हम 4 रख देते हैं तो 16 हमको मिल जाता है, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4। इसके बाद 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है 1/2 मल्टीप्लाई बाई x, या फिर x भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो मल्टीप्लाई में होता ही है। और इसके बाद क्या है 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू 4 रख दें, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो 2 2 जा 4, तो 2 इक्वल टू 2 इक्वल हो गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर 6 को देख लेते हैं इसी समय। 6 नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, 2x + 5 इज इक्वल टू 9। कितना है 9। अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रख दें तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 5, और ये हो जाएगा 9। 2 2 जा 4 और 4 5 कितना हो जाता है, तो 9 हो जाता है, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। इसके बाद आपका 7 नंबर आता है क्वेश्चन। 7 नंबर क्या बोलता है, तो 7 नंबर है 2a + 4 इज इक्वल टू 3a। 2a + 4 इज इक्वल टू 3a। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों जगह पर a है कि नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में जब दोनों जगह पे a है तो हम ऐसा नंबर को यहाँ पर सेट करेंगे
कि दोनों जगह वही नंबर आए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू अगर हम 4 रख दें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। ये कर लें, मतलब जहां भी a था वहां पर हमने क्या रख दिया 4 रख दिया। ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 3 जा कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12 इज इक्वल टू 12 मीन्स a आपका राइट आंसर, सॉरी a इज इक्वल टू 4 राइट आंसर मीन्स यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है p माइनस 3 इज इक्वल टू 2p माइनस 5, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, मीन्स दोनों जगह पर p है तो एक ही नंबर आपको लेना है, ओनली वन नंबर लेना है जो कि दोनों जगह पे सेट हो जाए। तो यहाँ पर हम p इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं, ठीक है। कैसे आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5। अगर 2 में से 3 को रिमूव करें तो क्या होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा नहीं ना। तो हम क्या करेंगे अपोजिट साइड से निकालेंगे। तो अपोजिट साइड से निकालने का मतलब ये हुआ कि माइनस में नंबर आएगा, है कि नहीं। तो ठीक है, तो 3 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 5, यहाँ पर भी वही हाल है। तो माइनस 1 इज इक्वल टू 4 में से तो 5 जाता ही नहीं है कि नहीं। आपके पास 4 रुपए है, मैं आपसे 5 मांगू तो कहाँ से लाके दोगे, तो माइनस लग जाएगा ना। तो माइनस का कितना हो जाएगा 1, और दोनों देखो प्रूफ है ना, इस वजह से यहाँ p इज इक्वल टू 2 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। तो चलिए नेक्स्ट 7 नंबर को फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 में क्या कह रहा है 5 टाइम्स अ नंबर इज 40, यानी कोई नंबर है उसका अगर हम 5 टाइम कर दें तो वो कितना आता है, तो 40 आता है। कितना आता है 40। अगर किसी नंबर का हम 5 टाइम कर दें तो 40 आता है। तो फाइंड द नंबर, तो बताओ वो नंबर क्या है, वो कौन ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 आना चाहिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं फिर। x को हम यहीं पर रोक लेते हैं और 40 लिख लेते हैं। और ये जो 5 है यहाँ पर किस चीज में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, अभी तक हम बता ही रहे थे। तो जो मल्टीप्लाई में होता है इधर कहाँ आ जाता है, तो डिवाइड में आ जाता है, ये आप जानते ही हैं। अब x इज इक्वल टू 5 से 40 को आप डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, आप चाहे तो बाहर कर लें। तो 5 8 जा कितना होता है 40 होता है ना, और यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है, आप 0 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 8, मतलब 8 ही ऐसा नंबर है जिसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करा जाए तो 40 आ जाएगा। ये तो पूछ रहा था ना कि कोई ऐसा नंबर है जिसमें 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाता, तो वो कौन सा नंबर है, तो 8 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी समय फिर 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 है इफ 7 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, यानी कोई नंबर है जिसका 3 टाइम कर दिया जाए। तो चलो अब की बात a मान लेते हैं ना, बार बार x ले रहे हैं, अब की बात a मान लेते हैं। अगर कोई नंबर a है और उसका 3 टाइम है और उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही बोल रखा है। इफ 7 is subtracted from 3 टाइम अ नंबर, यानी 3 टाइम नंबर में से क्या होगा 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो द रिजल्ट इज 14। तो रिजल्ट कितना आता है, तो 14 आता है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा है ना। कह रहा कोई नंबर था जिसको अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें और 7 उसमें से निकाल देना तो भी 14 हमें मिलना चाहिए। तो बताओ वो कौन सा नंबर है ना। तो ऐसे तो पहली हो गई, लेकिन चलिए ऐसे देख लेते हैं ना सोल्यूशन करके। तो हो जाता है 3a इज इक्वल टू 14, ये माइनस का उधर जाता है, इक्वल के उधर जाता है तो प्लस का होता है ना, आपको पता है। तो ये 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। हाँ, इसके बाद a, अब जैसे कि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में था तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई में ही होगा ना। तो यहाँ 21 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए, 3 को 21 के टाइम में क्या करेंगे डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 हो जाएगा 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 7। मतलब अब अगर इस 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और 7 घटा दें, मतलब 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 14 आएगा, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सो माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। बोल रखा है चेक इफ द गिवन वैल्यू सेटिस्फाई द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। में जो इक्वेशन दे रखा है उसके सामने वैल्यू भी दे रखी है, तो क्या उसको वो सेटिस्फाइड कर पा रहा है? यदि कर पा रहा है तो यस, और नहीं कर पा रहा है तो नो, है कि नहीं? तो चलो देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें लिखा हुआ है 3a इज इक्वल टू 18। क्या है? 3a इज इक्वल टू 18 और a इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करके देखो जरा, आएगा क्या? तो a की जगह पे 5 रख दो, ठीक है। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। तो 3 5 जा कितना होता है? कितना होता है? 15। 15 इज इक्वल टू 18। क्या इसका सोल्यूशन है? मतलब इसको सेटिस्फाइड कर पा रहा है? तो नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? नो, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो चलिए फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या बोलता है? नेक्स्ट सेकंड है 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस का 3 दे रखा है कि x की वैल्यू -3 है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो 4 माइनस है, माइनस का सिंबल है, और x की जगह पे आपको -3 रखना, तो हम ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद 7, तो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 और 7, जब भी ब्रैकेट होता है तो सिंबल्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको पता ही है। 4 और 3 को ऐड करते हैं तो 7 ही तो आता है, और 7 इज इक्वल टू 7 मींस ये सेटिस्फाइड कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? यस। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू पुट करनी है 7। क्लियर है? x की वैल्यू आपको 7 पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो मीन्स ये राइट सोल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। इसके बाद हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्या बोलता है? 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 17 और यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, है ना। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ मैंने बताया था ना कि जब भी दो वेरिएबल आपस में होंगे तो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे और -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कठिन तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल हार्ड नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। मस्ती के साथ सॉल्वेशन करो, ठीक है। ये 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। अगर हम 15 से 3 निकाल दे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इधर 17 क्या सेटिस्फाइड कर पा रहा है? तो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा फिर? तो नो हो जाएगा ना। वेरी इजी है, आप तो समझदार हो, है ना। इसके बाद 6th नंबर देखते हैं। 6th नंबर क्या बोलता है? b माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 1। b माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 1 और वैल्यू दे रखा हुआ है b इज इक्वल टू 9। तो चलिए हम 9 रख के देख लेते हैं। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब 9 में से अगर 8 निकालें तो प्लस का 1 आएगा और इधर है माइनस का 1। तो क्या सेटिस्फाइड कर पा रहा है? क्या तो कहाँ सेटिस्फाइड कर पा रहा है यार? तो फिर नॉट इक्वल टू, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो। तो ये रहा आपका 9.1 का सॉल्यूशन। तो सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो लाइक करो, कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और भी अपना नेम भी जरूर लिखना, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखूँ तो कि कितने लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो घर पर रहें, सेफ रहें, बाहर खेलने मत जाए क्योंकि ठंडक भी आज बहुत है ना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, फिर जय हिंद।